हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो भाई ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बनाया है, जो बच्चे वर्किंग है चाहे नॉन वर्किंग है, आपका स्टडी प्लान जो है वो कैसा होना चाहिए। क्योंकि जब मैं कोई भी इस तरीके की वीडियो बनाती हूँ तो बच्चों की हमेशा छोटी छोटी क्वेरीज रह जाती है, जैसे कि मैम हम तो वर्किंग है, हम कैसे मैनेज करेंगे, या मैम नॉन नर्सिंग कैसे करेंगे। तो इस तरीके की क्वेरीज जो है वो हमेशा ही रह जाती है। तो इस वीडियो के अंदर वो दोनों ही चीजें हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे कि भाई वर्किंग को किस तरीके से अपने टाइम मैनेजमेंट को करना चाहिए, कैसे स्टडी को प्लान करना चाहिए, और नॉन वर्किंग को क्या करना चाहिए। दोनों के ही ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्लस जो आज मैंने जो आपको प्लान बनाया है उसके अंदर नॉन नर्सिंग भी कवर की है कि भाई आपको नॉन नर्सिंग को कैसे टाइम देना चाहिए। दोनों ही चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई स्टडी प्लान, कभी भी हम पढ़ने बैठते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट होना। तो भाई मैं आपके सामने एक जो है टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल लेकर आई हूं। तो ये है भाई नॉन वर्किंग वालों के लिए, जो काम नहीं करते, सब छोड़ छाड़ के सिर्फ तैयारी करने बैठे हैं कि भाई हमें तो सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक ये मैंने अपना टाइम टेबल जो है वो आपके सामने डिस्कस किया है। आप अकॉर्डिंग टू अपनी कन्वीनियंस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। कुछ लोग नाइट पर्सन होते हैं, रात को लेट पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, सुबह जल्दी पढ़ना पसंद करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अपना आप देख सकते हो। बस जितने घंटे मैंने निकाले हैं उतने आप भी निकाल लेना, क्योंकि आप काम अगर सिर्फ आप पढ़ने बैठे हो तो इतना तो टाइम आपको निकालना ही चाहिए। कम से कम 12 से 15 घंटे, 10 से 12 घंटे तो एटलीस्ट आपको निकालने ही चाहिए। तो भाई देखो जी, बात कुछ ऐसी है भाई, सुबह 6 बजे उठ जाओ, अपना उठ के नाश्ता वाश्ता करनी है, हल्की फुल्की जॉगिंग करनी है, जो कोई नहीं करता, लेकिन नाश्ता तो हर कोई करता है, तो वो जरूर करो, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा आपका। फिर भाई सबसे पहला सब्जेक्ट वो उठा लो जो सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट उठा लो भाई, जो सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद है, ठीक है जी। तो पहला सब्जेक्ट आपने उठा लिया। 3 घंटे आपके यहां निकलेंगे, यहां पर आपने 3 घंटे पढ़ाई करी है भाई, यहां पे आपके 3 घंटे निकलेंगे। उसके बाद में आधा घंटा रेस्ट कर लो, क्योंकि कंटिन्यूअसली फिर दूसरा उठाओगे इतना तो अपने को कहाँ हो पाता है हमसे। तो भाई अपना आधा घंटा आराम से रेस्ट कर लो। उसके बाद में आप 10:30 से लेकर के 1 जो भी टॉपिक आपने फर्स्ट सब्जेक्ट आपने जो पढ़ा है उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो आपने फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, तो जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी ज्यादा थ्योरी जरूरी है उतनी ही ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी है, ठीक है जी। अब उसके बाद में आप ले लो भाई 2 घंटे, लंच कर लो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, है ना। फिर यहाँ पर आपके यहाँ पर आपने 10:30 से 11:30, 12:30 और 1 यानी कि 2.5 घंटे जो है वो आपने यहाँ दे दिए हैं। अब 3 से 6 यहाँ पर आपने फिर से 3 घंटे दिए, और अब यहाँ आपने उठा लिया सेकंड सब्जेक्ट। जैसे कि मान लो यहाँ आपने फंडामेंटल उठाया है, तो यहाँ आपने उठा लिया कोई भी एमएसएन का एक सिस्टम उठा लिया आपने, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 घंटे आपने कर ली इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, 2 घंटे आपने यहाँ दे दिए। 8 से 9 आपने डिनर करा। यहाँ पर अब आप डेली का 1.5 से 2 घंटे नॉन नर्सिंग के भी निकालो, जिसके अंदर जो नॉन नर्सिंग का सिलेबस है उसको करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर मैंने आपको दे दिए भाई 1.5 घंटे नॉन नर्सिंग के लिए। और फिर जो लास्ट में आपके 10:30 से 11:30 और 12 जो 1.5 घंटा बचा, इसमें आपने पूरे दिन में जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो। जो भी आपने 2 सब्जेक्ट और जो भी आपने नॉन नर्सिंग पे पढ़ा, 1.5 घंटा आप उसको पूरा रिवाइज करो। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रिवीजन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिवीजन तो रोज करनी है ताकि चीजें आपको याद रहे। तो यहाँ पर एक बार आपने सब्जेक्ट पढ़ा, जब आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो एक बार दोबारा रिवाइज हो जाएगा। आपने दूसरा पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। ऐसे ही जब आप रिवीजन करोगे तो एक बार तीसरी बार और रिवाइज हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके से आप अपना टाइम शेड्यूल जो है वो बना सकते हो, जो बच्चे नॉन वर्किंग है। अब देखो वर्किंग वाले बच्चे जो होते हैं ना, उनको कम से कम भी 5 to 6 आवर तो निकालने ही पड़ेंगे। जो वर्किंग होते हैं कम से कम 5 से 6 घंटे निकाल लो। अब वर्किंग का क्या होता है कि जो क्लिनिकल वाले बच्चे हैं उनकी शिफ्ट होती है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट होती है, 6 घंटे की शिफ्ट होती है, घर आते आते 1 घंटा लग जाता है, तो लगभग 7-8 घंटे वो लोग काम करते हैं। जो बच्चे टीचिंग में है उनकी फिक्स होती है भाई 9 to 4 जॉब होती है। तो अब मैं तो 9 to 4 के हिसाब से बना रही हूँ, आप इसको अपनी शिफ्ट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि 9 to 4 जो है भाई आप जॉब कर रहे हो, 1 घंटा आपको घर में आने में लगा, 1 घंटा आपने रेस्ट कर लिया, ये तो एज इट इज सब में ही जाएगा। चाहे आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है
तो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट 8 से 2 होती है, तो आप 3 बजे घर आ जाओगे, 4 बजे तक आपका रेस्ट हो जाएगा, तो 5 बजे से आप अपना स्टडी प्लान स्टार्ट कर लोगे। या जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं कि भाई इवनिंग की जो शिफ्ट है वो हमारी 2 से 8 होती है, तो उस केस में फिर आप जो है मॉर्निंग में आप अपना टाइम से उठ के पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये वाला प्लान डिस्कस किया आपसे कि भाई 6 बजे उठ गए, 7 से 10 आपने पढ़ लिया, 1 बजे तक आप एज इट इज ये प्लान फॉलो कर लो। 1 से 2 फिर आप अपना रेडी हुए, जो भी नाश्ता वाश्ता करा, नहीं ज़्यादा लेट हो जाएगा ना, चलो 10:30 से आपने 12 बजे तक बना दिया इसको, ठीक है। जो इवनिंग शिफ्ट वाले होते हैं, मान लो उन्होंने 12 बजे तक इसको फॉलो किया, फिर 2 घंटे में नहाना धोना खाना पीना करके 2 बजे आप निकल गए, 8 बजे आप घर पर आ गए, 9 बजे तक आप घर पर आ गए, 10 बजे तक आपने अपना जो है डिनर वगैरह जो भी खाना पीना करना था वो कर लिया, और फिर 10 से 12 आप 2 घंटे पढ़ने बैठ गए। और जो नाइट शिफ्ट वाले लोग होते हैं वो तो सुबह जैसे 8 बजे शिफ्ट खत्म होती है, 9 बजे आ गए, आके 10 बजे तक अपना नाश्ता वास्ता कर लिया, 10 बजे फिर वो सो गए, 4-5 बजे उठेंगे, 4-5 बजे उठ के अपना 4-5 घंटे जैसे जैसे निकाल के और दोबारा अपनी शिफ्ट के लिए रेडी हो जाइए। तो आप वो शिफ्ट आप अपने शिफ्ट के हिसाब से देख सकते हो, बट आपको 5 से 6 घंटे निकालने हैं। तो जैसे कि अब ये इस तरीके का प्लान होता है, जैसे 6 से 9 आपने स्टडी कर ली, एक सब्जेक्ट उठा लिया, 9 से 10 आपने डिनर कर लिया, 10 से 12 आपने एक सब्जेक्ट और उठा लिया, और जॉब के टाइम पे अगर आपको थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। जैसे जो आपका ट्रैवलिंग टाइम है, उस ट्रैवलिंग टाइम में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, क्वेश्चंस लगा सकते हो आराम से गाड़ी में बैठ के, बस में बैठ के। और जो आपके अगर टीचिंग वाले हैं तब तो बहुत ही बढ़िया, आप वहाँ पे टाइम मिल जाता है, आप अपना रिविजन कर सकते हो जो भी पढ़ाया है। ट्रैवलिंग टाइम पे आप बताओ, देखो क्योंकि टाइम कम है, आप काम कर रहे हो, तो आपको एक एक मिनट अपना बचाना पड़ेगा, तो ट्रैवलिंग के दौरान आप जैसे रिवीजन कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, तो इस तरीके से आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन कम से कम कोशिश करो कि यार 5 से 6 घंटे तो आप निकाल ही लो, अगर आप तैयारी करने बैठे हो तो ये बहुत ज़रूरी है, इतना टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। बाकी 6 घंटे की नींद ज़रूरी है, वो भी करना ज़रूरी है। अब स्टडी प्लान में कुछ ऐसा है कि भाई अपनी थ्योरी जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखो। मैंने आपके यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स लिखे हैं या माइनर सब्जेक्ट्स लिखे हैं, तो ये सारे ही सब्जेक्ट जो है वो आपको अच्छे से करने हैं। हमेशा याद रखो जब भी पढ़ने बैठते हो, एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट उठाओ, एक सुबह के लिए एक शाम के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट उठा लो, लेकिन सब्जेक्ट ऐसे उठाओ जो आपस में लिंक्ड है। जैसे F1 के साथ में MSN उठा ली, अब F1 जल्दी खत्म हो जाएगी, फिर MSN के साथ में आपने फार्मा उठा ली, फिर आपका OBG के साथ आपने चाइल्ड हेल्थ उठा ली। तो हमेशा 2 पोर्शन में सब्जेक्ट उठाओ, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ोगे ना बोर हो जाओगे। तो सुबह एक सब्जेक्ट उठा लिया, शाम को एक सब्जेक्ट उठा लिया, इस तरीके से करो। और उस पूरे दिन में आपको 1.5 से 2 घंटा नॉन नर्सिंग के भी निकालने हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आपको ये पता लगेगा कौन कौन से टॉपिक रिपीट हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, एग्जाम का पैटर्न कैसा आता है, एग्जाम का लेवल कैसा आता है, तो इसीलिए ये जरूर करो। उसके बाद जो भी टॉपिक्स करते हो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, इससे आपकी थ्योरी भी स्ट्रांग होगी, इससे आपका टॉपिक भी स्ट्रांग होगा, इससे आप अच्छा एक चीज और, मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। मॉक टेस्ट देने से आपकी नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस होगी, प्लस टाइम मैनेजमेंट करना सीखोगे कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। और जब जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो आपको टफ लगती है, इंपॉर्टेंट लगती है, जैसे रिपीटेड चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बना के रखो और उसको हमेशा रिवाइज करते रहो, उसको डेली रिवाइज करते रहो। तो मेक एंड रिवाइज शॉर्ट नोट्स रेगुलरली, जो भी शॉर्ट नोट्स हैं उनको बनाओ और उनको रेगुलरली रिवाइज करते रहो। तो भाई ये एक प्लान था जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ठीक है। बाकी मैंने RRB के ऊपर 3 मंथ स्ट्रेटेजी प्लान ऑलरेडी बना के डाला हुआ है, जो आप लोग देख सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना चाहिए, सेकंड मंथ में क्या करना चाहिए, थर्ड मंथ में क्या करना चाहिए। यहाँ पे बच्चे आवर्स को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, तो ये आपका मैंने स्टडी प्लान बताया है आवर्स के हिसाब से कि भाई इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर इस तरीके से आप फॉलो करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा भाई, क्योंकि एक एक मिनट अब बहुत ज़रूरी है। RRB का एग्ज़ाम 3-4 महीने में हो ही जाएगा, नेक्स्ट जैन या फेब में हो ही जाएगा। तो अपनी तैयारी जो है उस लेवल के रखो, कभी भी एग्जाम हो सकता है। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्लान आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। चाहे आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, वर्किंग वाले बच्चे भी ये ध्यान रखो आपको 5 से 6 घंटे निकालने ही है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम अभी तो हमारा थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम कैसे इसको फॉलो करें। तो उनके लिए बेटा ये होता है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपके हर सब्जेक्ट की क्लासेस लग रही है, जिन जिन सब्जेक्ट्स की क्लासेस लग रही हैं आपको डेली एक टॉपिक करवाया जा रहा है, तो आप उन टॉपिक्स को करो, उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसी को रिवाइज करते रहो, क्योंकि सिलेबस तो पूरा होगा। अगर आप उस हिसाब से चलते रहोगे तो क्या रहेगा कि साथ साथ में आपका सिलेबस पूरा होता जाएगा। आप डेली के जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं आप उनको पढ़ो,
उन्हीं के टॉपिक वाइज रिवीजन करते रहो, साथ में नॉन नर्सिंग भी करते रहो। तो साथ साथ में चलो, क्योंकि आपका सिलेबस हमेशा टाइम से पहले पूरा हो जाता है, तो साथ साथ में चलोगे तो आपका सिलेबस टाइम से पहले ही हो जाएगा। साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, ताकि जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आप अच्छे से उसको रिवाइज भी कर सकते हो। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरे पास बहुत क्वेरी आ रही थी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कि भाई एक स्टडी प्लान हमें बताइए, हम किस तरीके से पढ़ाई करें। तो भाई इस तरीके से आप पढ़ाई करो। सबसे पहले इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उठाओ और कोर सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, करो, मॉक टेस्ट दो, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो भाई वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी तरीके की और वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे फोकस, स्टे हेल्दी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।